अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब ठीक हो? आज की वीडियो होने वाली है द स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक लैबिरिंथ की 4 एपिसोड। वीडियो को पूरा देखना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट होती है और हमारा हीरो सोचता है हमें जो मैजिक स्टोन मिले थे उस पीस के अंदर से वो चीज क्या थी। फिर हमारे हीरो की सिस्टर हमारे हीरो के साथ बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ती है। फिर हमारा हीरो न्यूज़ पढ़ के बताता है कि आजकल बहुत ज्यादा लाइब्रेंस अपीयर हो रही हैं। ऐसा लगता है कि हमारे शहर में भी कोई लाइब्रेंथ अपीयर हो जाएगी। फिर हमारा हीरो सोचता है कि अगर ये लाइब्रेंथ हमारे सिटी में अपीयर होगी तो हमारी सिटी बहुत ज्यादा तरक्की करेगी। फिर हमारे हीरो की सिस्टर हमारे हीरो को न्यूज़ पढ़ के बताती है कि जिस पार्टी में तुम पहले काम करते थे वो आजकल न्यू रेट्स पर जा रहे हैं। फिर हमारे हीरो की सिस्टर हमारे हीरो को बोलती है वो लड़की जो हमारे घर आई हुई है वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है, क्या तुम उसकी फीलिंग्स का जवाब नहीं दोगे क्योंकि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है इस वजह से। हमारा हीरो हमारी सिस्टर को बोलता है अभी मैं इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि टाउन की नाइट बोल रही होती है कि यहाँ पर हमें एक चैंपियन कॉन्ग नज़र आया है जो बहुत ज़्यादा दूर साउथ में रहते हैं। हमें नहीं पता वो यहाँ पर क्यों आए हैं, हमें ये इन्वेस्टिगेट भी करना है और उसे मारना भी है। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो इस ट्रेड में शामिल हुए हैं। फिर वो नाइट बोलती है कि मुझे लगता है ये कॉन्ग किसी लाइब्रेरियन से आया है और अगर किसी को लाइब्रेरियन की इंटरेस्ट मिल जाए तो वो हमें करे। वो लड़की हमारे हीरो को बोलती है ये तुम्हारी शील्ड इतनी ज्यादा चमक क्यों रही है। वो उसे बताता है कि मैंने अपनी शील्ड को रिपेयर करवाया है और मैंने अपने लिए एक न्यू स्वॉर्ड भी बनाई है। वो उसे कहता है मेरी मैजिक पावर बहुत ज्यादा वीक है, अगर मैं इस मैजिक पावर को इस स्वॉर्ड के साथ यूज करूंगा तो मैं मॉन्स्टर को बहुत आसानी से मार सकता हूँ। वहाँ पर एक एडवेंचर खड़ा होता है। वो हमारे हीरो को बोलता है तुम फ्रैंक हो ना, तुम इस पावरफुल वेपन को वेस्ट ही करोगे, क्यों ना तुम वापिस घर चले जाओ ओल्ड मैन। लूना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, मास्टर ये आपको क्यों ऐसे बोल रहा है। फिर हमारा हीरो लूना को शांत करता है। उसकी पुरानी हीरो पार्टी की मेंबर बोलती है तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो कि मैं तुम्हें एक नाइट बनवा सकती हूँ तो तुम हमेशा मुझे मना कर देते हो। वो एडवेंचर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो एडवेंचर हमारे हीरो से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। हमारा हीरो बताता है अगर तुम्हारा रैंक बहुत ज्यादा है तो गिल्ड तुम्हें हमेशा समन करेगी बड़े बड़े काम करने के लिए, इसलिए मैंने सोचा फ्रैंक रहना ही बेहतर है। हमारा हीरो दिल में सोचता है मैंने तो ये काम सिर्फ अपनी बहन की बीमारी के लिए किया था, मैं एडवेंचर बनना ही नहीं चाहता था। फिर हमारा हीरो और वो सारे एडवेंचर मिलकर उस कॉन्ग के साथ फाइट करते हैं और उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देते हैं। और हमारा हीरो सोचता है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इस पर हमारे अटैक का कुछ खास असर नहीं हो रहा। फिर अचानक कहीं से 2 और कॉन्ग आ जाते हैं और वो उन पर हमला करने लगते हैं। तो टाउन की नाइट बहुत ज्यादा डर रही होती है कि अब हमारे साथ क्या होगा। हमारा हीरो आके उसे हौसला देता है कि तुम हमारी लीडर हो, अगर तुम डरोगी तो ये सब भी डरने लगेंगे, इसलिए तुम हिम्मत रखो और लड़ो। फिर हमारा हीरो और वो एडवेंचर और सारे नाइट्स मिलकर उन 3 कॉन्ग के साथ फाइट करते हैं और उसे हरा देते हैं। फिर सब बोल रहे होते हैं कि रूट की वजह से हमने इन 3 कॉन्ग को आराम से मार दिया, वरना हमारे साथ क्या होता। वो एडवेंचर आके रूट को बोलता है इस सिचुएशन में भी तुम जरा से घबराए नहीं, मुझे लगता है तुम भी मॉन्स्टर ही हो, कितने बहादुर हो तुम। हमारा हीरो बोलता है ऐसी सिचुएशन में टैंक का काम ही होता है कि दूसरों को प्रोटेक्ट करना। फिर वो एडवेंचर हमारे हीरो से सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बुरा भला कहा, मुझे माफ कर दो। हमारा हीरो उसे बोलता है कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता। फिर अचानक वही 3 कॉन्ग मैजिक स्टोन में बदल जाते और हमारे हीरो को यकीन हो जाता है कि ये तीनों लाइब्रेरियन से आए थे। फिर वो लड़की बोलती है वो देखो लाइब्रेरियन की एंट्रेंस। हमारा हीरो ये देख के हैरान हो जाता है। फिर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि हमारे टाउन में भी एक लाइब्रेरियन है, अब हमारा टाउन भी फेमस होगा और हमारे टाउन में से लोग कहीं नहीं जाएंगे। फिर हमारा हीरो और उसकी सिस्टर और लूना मिलकर तीनों एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर वो मिस निन को बोलती है कि मास्टर बहुत ज्यादा टेंशन में है, उन्हें क्या हुआ।
फिर मिस निन बोलती है कि मुझे लगता है वो लाइब्रेरियन की वजह से टेंशन में है। अगर एक लाइब्रेरियन को डिफीट ना किया जाए तो उसमें से मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं, जैसे वो 3 कोंग बाहर आए थे। हमें इन सारे मॉन्स्टर को डिफीट करना पड़ेगा ताकि वो बाहर ना आए और नॉर्मल लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। मिस निन बताती है कि कोई भी एडवेंचर बन सकता है, बुरे से बुरे लोग भी एडवेंचर बनते हैं और बुरे काम करते हैं, लड़कियों का पीछा करते हैं। वो बताती है ऐसे एडवेंचर तुम्हारे लिए और रूट की सिस्टर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिर लूना बोलती है ऐसे एडवेंचर को काबू में कैसे रखा जाए। रूट बताता है क्लैंस की मदद से। फिर रूट बोलता है क्लैंस बहुत ज्यादा पार्टीज को मिलाकर बनते हैं और जो एडवेंचर क्लैंस के मेंबर होते हैं उन्हें नेशन भी एक्सेप्ट करती है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टाउन्स को डिफेंड करें नाइट्स की तरह। फिर रूट बोलता है क्लैंस के बिना पूरा टाउन बर्बाद हो जाएगा। रूट बोलता है हमारे टाउन में तो लड़ने वाले भी बहुत कम हैं और एक क्लैन के बिना एडवेंचर अपनी मर्जी का काम करेंगे। फिर रूट सोचता है कि मुझे अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि रूट एक जगह से जा रहा होता है, कुछ एडवेंचर्स आपस में लड़ रहे होते हैं और रूट उनकी लड़ाई छुड़वाता है। फिर मिस लिन आगे बोलती है क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? अभी सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है और हमारे टाउन में बहुत ज्यादा एडवेंचर आ चुके हैं। फिर सब लोग रूट का शुक्रिया अदा करते हैं कि तुम बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो। फिर कोई बोल रहा होता है कि यहाँ पर एक फाइट होने वाली है, जल्दी चलो। रूट सोचता है। फिर से हमें दिखाया जाता है कि दोनों लड़ने वालों में से पहला वाला मेंबर ड्रैगन फैंग क्लैन का होता है और दूसरा व्हाइट टाइगर क्लॉ का मेंबर होता है। फिर पीछे से कोई बोल रहा होता है कि इन दोनों का रैंक तो ए है और अगर इन दोनों के बीच में फाइट हुई तो नतीजा ठीक नहीं होगा। फिर वहाँ पर रूट आता है और उनकी फाइट छुड़वाता है और उन्हें बोलता है कि तुम टाउन के लोगों को तंग कर रहे हो। वो उसे बोलते हैं तुम कौन हो? वो उसे बोलते हैं कि यहाँ पर हम अपने क्लैन के होनर के लिए लड़ रहे हैं तो तुम साइड पे रहो। फिर रूट बोलता है कि तुम नहीं मानोगे। वो बोलते हैं अच्छा तुम ही बता दो इस टाउन में हम आए या ये आए। रूट बोलता है अगर तुम ऐसा ही करोगे तो हमें तुम दोनों में से कोई नहीं चाहिए, तुम दोनों जा सकते हो। फिर वो रूट पर हमला करते हैं और रूट उनको रोकता है और वो उन्हें बोलता है अगर तुम हमारे टाउन के रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो फिर मुझे तुम्हारे साथ फाइट करनी पड़ेगी। वो ये सुनकर रूट से माफी मांगते हैं। वो दोनों रूट को बोलते हैं कि क्या तुम हमारे क्लैन को ज्वाइन कर सकते हो। रूट उन दोनों को मना कर देता है। फिर वो सब चले जाते हैं। फिर रूट सोचता है कि इन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया। क्लैन के मेंबर इंडिविजुअल एडवेंचर से थोड़े अलग होते हैं। रूट की फ्रेंड बोलती है अब ये दोबारा तुम्हें कभी नहीं बोलेंगे अपने क्लैन में आने के लिए। रूट सोचता है कि एक दफा तो मैंने भी सोचा था क्लैन को ज्वाइन कर लूं। क्लैन के लोग एक फैमिली की तरह होते हैं। कोई रूट को आके बताता है कि तुम्हें मिस्टर वूलिड हेडक्वार्टर्स में बुला रहे हैं। मिस्टर वूलिड रूट को बताते हैं कि मेरी बात लॉर्ड के साथ हुई है और वो मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा और पहला ऑप्शन तो तुम्हारे लिए ही है कि तुम एक क्लैन क्रिएट करो और उसके लीडर बन जाओ। रूट बोलता है मैं, पर इतनी अचानक? मिस्टर वोलिड बोलते हैं कि लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और तुम वैसे भी बहुत ज़्यादा स्किल एडवेंचर हो, हमारे लिए ये बेहतर होगा कि तुम क्लैन लीडर बनो। और रूट बोलता है पर मैं तो अभी अपनी बहन की इलनेस के लिए कोई इलाज ढूंढ रहा हूँ, मैं ये पोजीशन नहीं ले सकता। मिस्टर वोलिड बोलते हैं पर टाउन के सारे लोग तो यही चाहते हैं कि तुम ही क्लैन लीडर बनो। फिर रूट सोचता है मैं ये करना तो चाहता हूँ पर अभी मैं अपनी बहन के लिए एक इलाज ढूंढना चाहता हूँ। फिर वो उसे सेकंड ऑप्शन बताते हैं कि तुम्हें इस लाइब्रेरियन को डिफीट करना पड़ेगा। रूट बोलता है अगर हमने ऐसा किया तो हमारा टाउन ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। मिस्टर वूलिड बताते हैं कि बहुत ज्यादा डेंजर्स अपीयर हो रही हैं तो इस वजह से हमें बाहर से कोई मदद भी नहीं मिलेगी, इसलिए हमें जल्दी से ये डेंजन को डिफीट करना पड़ेगा। फिर वो रूट को बोलते हैं अगर तुम क्लैन नहीं बनाना चाहते हो तो तुम्हें एक पार्टी के साथ ज्वाइन होना पड़ेगा और इस लाइब्रेरियन को डिफीट करना पड़ेगा। फिर हमारा हीरो टाउन से जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं क्या करूं। फिर लूना आको रूट को बताती है कि मानिशिया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, तुम जल्दी घर आओ। फिर रूट आता है और ग्रैंडमा से पूछता है कि मेरी सिस्टर को क्या हुआ। ग्रैंडमा बताती है कि टेंशन ना लो, बस उसे थोड़े से चक्कर आ गए थे और वो बेहोश हो गई थी, अभी वो ठीक है। उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो, मैं ठीक हूँ। वो पूछती है टाउन ठीक है? रूट बताता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब ठीक है। फिर हमारा हीरो सोचता है कि अगर मैं क्लैन का लीडर बन गया तो फिर मुझे टाउन में ही रहना पड़ेगा और मैं लाइब्रेरी में जाके अपनी बहन के लिए क्योर नहीं ढूंढ पाऊंगा।
फिर वो लिन और लूना को बोलता है क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो। वो उन्हें बताता है कि मैं हमारी ये जो लैबिरिंथ है इसे डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी। मिस लिन बोलती है इससे तो हमारे टाउन की ग्रोथ रुक जाएगी। अगर मुझे टाउन और अपनी सिस्टर में किसी को चुनना पड़ा तो मैं अपनी सिस्टर को ही चुनूंगा। फिर लूना बोलती है अगर आप क्लैन के लीडर बनोगे इसका मतलब ये नहीं कि आपको टाउन में ही रहना पड़े, आप अपने बदले किसी और को वो काम देकर जा सकते हो। लूना बोलती है मैं आपके बदले ये काम कर सकती हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर मिस लिन बोलती है ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मैं भी तुम्हारा क्लैन ज्वाइन करूंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। रूट फिर उन दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता है।